राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 जो कि कक्षा 8 के लिए होती, जो बच्चे कक्षा 8 में अध्ययनरत होते हैं उनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। हम आपको बहुत सी वीडियो बना के दे चुके हैं, जिनमें आज हम साइंस का एक टॉपिक ले रहे हैं, परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे प्रश्न न पूछे जाएं, इसलिए यहाँ पर हम 50 प्रश्नों का संग्रह, लेकिन हम यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी ना हो, छोटी वीडियो रहे जिससे आप पूरी वीडियो देख सकें और आप अपने हाथ में कॉपी कलम ले लें और इन प्रश्नों को जरूर हल करें। इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, और इसमें हम आज 25 प्रश्न लेंगे, साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें बताते भी चलेंगे और आप मेरे साथ इन चीज़ों को नोट करते रहिए। तो देखिए, सबसे पहला अगर प्रश्न देखें तो वो है, निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु का मूल कण नहीं है। तो चूंकि जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार बताया गया है कि जो परमाणु है उसके 3 अवयव हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मूल कण है किसके? परमाणु के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण मूल कण नहीं है परमाणु का। तो यहां से ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु के नाभिक में न रहने वाला मूल कण है। तो जो परमाणु का ये नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये हमें याद रखना है। तो इसका मतलब नाभिक में 3 चीजें होती हैं परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब ये 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं तो नाभिक में न रहने वाला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता और ये जो है चारों ओर चक्कर लगाता है किसके? नाभिक के। ठीक है, तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, प्रोटॉन जो धनावेशित कण होते हैं, स्थित होते हैं, अभी आपको मैंने बताया ये नाभिक के अंदर होते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न, एक परमाणु का नाभिक घिरा रहता है। तो जो नाभिक होता है, मैं आपको बता दूं, ये आपका अगर नाभिक है तो ये इसके चारों तरफ से इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में। तो एक परमाणु का नाभिक घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है? इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। और जो नाभिक होता है ये पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है, जो बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5, अल्फा कण पर होता है। तो आपको बता दूं, जो अल्फा कण है जब आप पढ़ेंगे तो अल्फा कण पर जो है धनावेशित आवेश होता है। छठा प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी चैडविक ने। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किस सन में हुई? तो वो हुई थी 1932 में। ये याद करने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है, परमाणु का नाभिक बना होता है किन चीज़ों से? अभी अभी मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां है, एक नाभिक एक परमाणु का लगभग कितनवां भाग होता है? एक नाभिक और एक जो आपका परमाणु, उसका कितना गुना? तो ये 1/1,00,000, ठीक है, 1,00,000वां भाग होता है। यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ 10वें प्रश्न की, 10वें पूछा जा रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो जो हाइड्रोजन है सबसे हल्का हमारा परमाणु होता है और इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। अगर बात करता हूँ प्रश्न 11 की, एक कार्बन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? चूंकि कार्बन विश्व का ऐसा एक परमाणु है जिससे सबसे अधिक चीज़ें बनी हैं। जो भी दुनिया में जीवित है उसमें सब में कार्बन तत्व तो पाया जाता है।
तो जो कार्बन परमाणु है ये होता है 6C12, यानी ये होता है परमाणु भार। ठीक है भैया, सॉरी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ये होता है परमाणु भार। ठीक है, तो इसके अंदर जो है पूछ रहा है आपसे, एक सेकंड, कितने प्रोटॉन होते हैं। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को जेड लिखते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही। तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं आपके 6। तो कहाँ गया आपका, ये देखिए 6, तो यानी 11 का यहाँ से डी हो जाएगा। एक कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, चूंकि जो परमाणु भार होता है जिसको हम ए से लिखते हैं, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो चूंकि इसका 12 होता है परमाणु भार और प्रोटॉन इसमें 6 होते हैं, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 12 - 6 यानी 6। इसका मतलब कार्बन का जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही समान संख्या में होते हैं और वो भी 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 11वें का भी आंसर आप डी निकाल देंगे। और 12वें में एक कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये भी संख्या आपकी 6 ही होती है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो रदरफोर्ड का परमाणु का जो मॉडल था, इसको नील बोहर जो थे, इन्होंने इसे प्रस्तावित किया था। अब आता है न्यूट्रॉन पर आवेश की प्रकृति। मैंने सबसे पहले ही बताया था, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब कोई आवेश नहीं। तो यहाँ से आप ऑप्शन सी को चॉइस कर लेंगे। अगर 15 की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं प्रश्न 16 की, एक यह कि परमाणु में एक भारी तथा धन आवेशित नाभिक होता है, किसने बताया। यानी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ये धनात्मक होता है, ये किसने बताया, तो ये बताया था सबसे पहले रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग जेड कहते हैं, ये 17 होती है, ये हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ता हूँ, इस तत्व की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, तो हमने पहले ही बताया था जो जेड होता है ये बराबर होता है प्रोटॉन के। इसका मतलब यहाँ किसी के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो आपको बताया था यहाँ पर A = P + N। तो इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन पूछ रहा तो N बराबर हो जाएगा A - P। A का मतलब हो गया भार। परमाणु भार में से प्रोटॉनों की अगर संख्या घटा दी जाए तो जो चीज़ बचती है वो बचेगा आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका इसमें 19वें में देखिए, द्रव्यमान संख्या उसे बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन है और वही इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब A बराबर, जहाँ हम P + N लिखते हैं, वहाँ पर A बराबर P की जगह हम Z भी लिख सकते हैं और +N, तो हो जाएगा A - Z = न्यूट्रॉन, अर्थात द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ये भी आपको याद रखना है, यानी एक दूसरे को बदल के भी आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसके। तो आपको पहले भी ये मैं ढेर सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। बाकी यहाँ पर ये प्रश्न सही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 20वें मौका यही सही है। अब बात करता हूँ मैं 21वें की। 21वें पूछ रहा है, एक दिए गए तत्व की परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का मतलब हो गया ये जेड, यानी परमाणु एटॉमिक नंबर, ये 92 है और उसका द्रव्यमान संख्या यानी A बराबर इसका 238 है। तो उस तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या तो आपको पता ही है, अभी बताया था, A बराबर N +
P होता है और या फिर P जो है वो Z के बराबर होता है, तो A बराबर N प्लस आपका Z। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी A माइनस Z, अर्थात A क्या है हमारा द्रव्यमान संख्या, तो 238 माइनस परमाणु क्रमांक 92 घटाएंगे तो 6, और आपका जो है ये कौन सा है 21वें नंबर में। तो अब आप देखेंगे यहाँ से, और यहाँ ये कितना बच जाएगा, हाँ 238 है ना, तो यहाँ पर 21 का आपका ये 4 बचेगा, और ये आपका यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 146, इसका मतलब ये हुआ कि 146 जो है वो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, एक तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। हाँ, ऐसा प्रश्न जरूर आता है, इसको आपको जरूर याद रखना है, नहीं तो आपके प्रश्न जरूर छूट जाएंगे। कि जब किसी में आपका द्रव्यमान संख्या समान हो और अगर परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर बराबर हो और परमाणु संख्या भिन्न हो, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। अगला अगर प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न भी वही प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी आपका Z 82 है तथा द्रव्यमान संख्या 208 है, तो आपसे पूछा जा रहा उस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या। आप निकाल लेंगे, 208 में से 82 को घटा देंगे और जो भी आंसर इसका आएगा वही आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा, और वही आपको आंसर यहाँ पर लिखना भी है, यानी 126, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अब हम देखते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हाइड्रोजन एक मिश्रण है। जो प्राकृतिक हाइड्रोजन है उसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ये तीनों का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। जब आप समस्थानिक पढ़ेंगे उसमें आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। एक अंतिम प्रश्न और लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है? आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड टाइटेरियम, तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी सही होगा। तो ये 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न आपके और बचे हैं। जल्द ही दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और इस हमारे वीडियो को कर लीजिए लाइक।